नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2024। आप लोगों को पता है आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। ये पार्ट 1 है, इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4 और टोटल हम पार्ट 5 बनाएंगे। टोटल इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रश्न आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से हम इसमें टॉप 10 प्रश्न हैं और आप लोगों को बता दें सभी के सभी जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और आज की वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि p का p% 125 है तो p का स्क्वायर यानी p का वर्ग हमें बताना है, का मान बताइए। ठीक है, स्क्वायर में मान पूछा गया। तो देखिए p का बोला गया है, जब p का बोला है p का p%, तो p% हम लिख के दिखा रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो p% था, तो अब यहाँ p ऊपर रहेगा, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा, बराबर में यहाँ पर 225 है। p मल्टीप्लाई करेगा तो p स्क्वायर बना लेगा, और नीचे की जो संख्या हमारी 100 थी ये इधर चली जाएगी, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी 225 गुणे हो जाएगा यहाँ पर कितना 100। अब फाइनल आंसर देखें तो 2, 2, 5 और 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, और p स्क्वायर का ही मान यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका आंसर निकल चुका है 225 और 00। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो देख सकते हैं ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसी तरीके से उसमें आते भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखिए कोई संख्या है जैसे हमारी 40, तो 40 संख्या में 40% की जब वृद्धि की जाती है तो एग्जैक्ट यानी वृद्धि होने के बाद अगर हमें संख्या निकालनी है तो आप डायरेक्ट 100 में 40% को जोड़ करके निकाल देंगे। ठीक है, तो जैसे हम 40 का निकालना चाहते हैं तो 40% की वृद्धि हुई है तो 100 में करेंगे तो 140% की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, तो संख्या हमें मिल जाएगी 14 चौकू 56। तो यानी जब 40% की 40 में वृद्धि कर दी जाएगी तो संख्या नई बन के आएगी 56। तो स्टार्टिंग में हमारी कितनी थी 40, अब कितनी हो गई यहाँ पर 56। यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्या बढ़ी हुई है, तो आप देखेंगे प्लस की 16 बढ़ी है। यही आपसे पूछा गया था, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। वास्तविक वृद्धि 16 की हुई है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 330 का 17% बराबर है x का 35%, तो यहाँ पे x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 630, तो 630 लिखेंगे, का लगा हुआ है, और यहाँ पे 17% है, बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर है x और का के स्थान पर गुणा लगाएंगे और बाकी लिखेंगे 35%। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रतिशत का साइन प्रतिशत के साइन से कट जाएगा। अब इसे संख्या को हम डायरेक्टली काट सकते हैं, ये 7 से कट जाएगी, 7 5 35 और 7 9 63 और एक जीरो बचेगा। ये 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5 और यहाँ कटेगी 5 एकम 5, 5 8 40। तो यहाँ पर कितना बचा है 18 और गुणे 17, बराबर में यहाँ पर बच गया केवल x। अब 17 और 18 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 306 मिलेगा। ठीक है, और x बराबर यहाँ पर निकल आएगा मान, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए 12% का 4% का 7% का 2 गुणे यानी 10 की पावर 6 का मान कितना होगा। देखिए इस तरीके से था, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए 12% था, 12 को हम यहाँ पर प्रतिशत साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, का की जगह पे गुणा लगाएंगे, फिर 4 को भी इसी तरीके से लिखेंगे और नीचे कितना आ जाएगा 100, गुणे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, फिर का यहाँ पर भी लगा है, अब फिर 2 गुणे 10 की पावर यहाँ पर 6। ठीक है, अब नीचे देखेंगे 100 100 100, जब इन सभी का गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 की पावर कितनी 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो की संख्या कितनी आ रही 1 2 3 4 5 6, तो पावर के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 7 14 और 14 चौको 56, तो यहाँ पर हम 12 गुणे 56
और यहाँ पर बच गई थी संख्या, और नीचे कितना हमारा आ गया 10 की पावर कितना 6, और गुणे में हमारा ये बचा हुआ है यानी 10 की पावर कितना है 6 यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे नीचे हमारा सेम मिल रहा था यानी इसको हम इससे काट सकते हैं एक बार में। ठीक है, और 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 का 2 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 6 कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर 67 हो जाएगा, यानी 672 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1256 का 75% कितना होगा। तो 1256, तो 1256 लिखेंगे, 75 को यहाँ पर लिखेंगे, 75 बटा कितना हो जाएगा 100, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, अब 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 314 बार ये 4 से संख्या कट जाएगी। अब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 चौके 12 के 2, हंसला 1 और 3 एकम 3, 1 हो गया 4 और 3 तियाँ 9, यानी 942 इसका राइट आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर 942 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया 0.025 कामा 0.5 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0.025 यहाँ पर ऊपर रहेगा और 0.5 यहाँ पे रहेगा। दशमलव के साइड में अंक कितने हैं 3, दशमलव के साइड में अंक है 1, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक नई संख्या मिली है। तो 25 बटे में कितना हो गया 500, और यहाँ पूछा गया था प्रतिशत, इसलिए हम 100 से यहाँ पर करेंगे गुणा। तो 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, यानी 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 5 ही बचा था, तो हमारा 5% हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया 512 के 64%, 215 के 46% का मान कितना होगा। तो देखिए 512, तो 512 का यहाँ पर देखेंगे 64%। ठीक है, बटे में रखेंगे 100 और प्लस दिया गया था प्लस, यानी 215 भी दिया है कि यहाँ पर 46%। ठीक है, अब देखिए 512 और 64 का आप गुणा यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 32, 7, 6, 8 मिलेगा। ठीक है, और बटे में कितना नीचे था 100 था, प्लस करेंगे यहाँ पर 215 और 46 का जब गुणा करेंगे, यहाँ पर ये वाली संख्या जो हमारी दी गई है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे हमें तो मिल जाएगा 98 और 90 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे, और नीचे संख्या मिलेगी हमें 100। अब हमें दशमलव में चेंज करेंगे, 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 27.68 हो जाएगा, प्लस और यहाँ 2 के बाद दशमलव लगेगा तो नहीं 98 दशमलव कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, यानी 426.58 मिलेगा। ठीक है, इनको जब जोड़ लेंगे दोनों को तो आपको मिल जाएगा 426.58। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 480 के 55%, यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा दिए, में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। जैसा कि इसमें बोला गया हम उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 480 के 95%, अब प्रतिशत का साइन हटा के हम नीचे 100 लिख सकते हैं। में क्या जोड़ा जाए तो हम इसमें x जोड़ लेते हैं। ठीक है, ताकि प्राप्त संख्या यानी 810 के 70%, प्रतिशत का साइन न लगा के हम सीधा 100 लिखते हैं नीचे। देखिए 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ मैच करा, 1 जीरो यहाँ पर। अगर हम इस साइड में देखें तो 7 कम 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 56 यानी 567 इधर बनेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1 जीरो मिल रहा है, 1 जीरो मिल रहा, काट देंगे। अब ये 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब 5 से ऊपर वाली कट रही है, 5 एकम 5 कटेगी, 5 एकम 5, 5 9 45। तो यहाँ पर बचा कितना है 24 गुणे 19 बचा है, और प्लस में कितना था हमारा x था, बराबर में यहाँ पर 567 बचेगा। भाई जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 456 मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा 456 मिलेगा। और प्लस में कितना है x, बराबर में है 567, x बराबर हो जाएगा 567 माइनस 456। देखिए 7 से 6 जाएगा बचेगा 1, और 6 से 5 जाएगा बचेगा 1, और 5 से 4 जाएगा बचेगा 1,
यानी x बराबर कितना आ गया 111, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया 111। अगला प्रश्न पूछा गया 980 में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 980 से क्या घटाया जाए, तो हमें नहीं पता, हम x को घटा लेते हैं। ठीक है, घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या, अब प्राप्त संख्या है 1350 और के बोला गया यानी 40%, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर संख्या को हम काट देंगे, 0 0 कट गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक 0। अब सीधा गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20 का 0, 2 बचेगा और 4 3 12, 2 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 540 आएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, 2 और 4 3 12, 2 14, 1 4 एकम 4 1 5। ठीक है, यानी 540 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 980 माइनस एक्स बराबर इतना, माइनस में एक्स है तो इसको इधर भेज दें और ये संख्या प्लस में इधर आ जाएगी, यानी 980 से माइनस करेंगे 540 को और इधर आ गया कितना x, तो 0 से 0 गया, 8 से 4 गया तो बचा 4, 9 से 5 गया बचा कितना 4, यानी 440 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 440 x का मान निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा। देखिए एक संख्या का, हमें संख्या नहीं पता तो हम x मान लेते हैं संख्या, इसका बोला गया है 3/8 यानी 3/8 होगा, और 3/8 के आधे, आधे मतलब 1/2, आधे का 2/3 यानी 2/3 कितना है 40 है, तो बराबर में कितना रखना है 40। अब संख्या को काटापीटी में चाहेंगे, यहाँ 2 से 2 से कट गया, 3 से 3, ये देखिए 3 कटा, केवल बचा है यहाँ पर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे, अब ये इधर भाग में तो गुणे में यानी 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 32 यानी 320 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आ गया वो संख्या हमें पता चल गई 320। अब 320 का बोला गया था 80%, तो 80 बटा यहाँ पर लगा देंगे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, सारे 0 कट गए, 8 दूनी 16 के हो गए, यहाँ पे 6 1 हो गया, 8 3 24 1 25 यानी 256 इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्न जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए उन सभी को हमने सॉल्व किया। इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, जितने भी टाइप्स हैं धीरे धीरे हम कवर करा देंगे, और किस तरीके से प्रश्न बहुत ही आसानी से आएंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी यहाँ से प्रैक्टिस जो है और मजबूत हो जाएगी, ताकि आप वहाँ फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे और स्कोर भी अच्छा कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।